और दोस्तों दोस्तों हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं जो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर होते हैं ना, उनकी जो कम्प्लीटली जो पावर होती है, उनकी जो रैंक होती है, उनकी जो प्रमोशन होती है ना, उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि उनकी क्या पावर होती है, किस लेवल पर वो लोग क्या पावर उनके पास रखते हैं। एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाते हैं, जब एज अ कमिश्नर बन जाते हैं, तो दोस्तों उसके बारे में हम आपको पिछली वीडियो में कम्प्लीटली आपको बता चुके हैं। लेकिन दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जो इनकी पावर होती है, जो इनका पावर का जो दायरा होता है ना, उस पावर के दायरे में दोस्तों दो तरीके से सिस्टम होता है इनका। दोस्तों दो तरीके से सिस्टम कैसे होता है कि ये इनकी पावर होती है ना, वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तरीके से जो उनके वहाँ पे सिस्टम लगा होता है, उस सिस्टम के तहत इन्हें पावर दी जाती है। जैसे कि दोस्तों किसी सिस्टम में क्या होता है कि इसमें पुलिस को ज्यादा पावर दी जाती है, और दोस्तों किसी सिस्टम में होता है जहाँ पे दोस्तों प्रशासन को ज्यादा पावर दी जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा पावर दी जाती है। जैसे अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ज्यादा पावर दी जाती है, मतलब प्रशासन के कमिश्नर को ज्यादा पावर दी जाती है। वहीं पर दोस्तों जो दूसरी साइड होता है, वहाँ पर दोस्तों पुलिस को ज्यादा पावर दी जाती है, पुलिस के डीसीपी को ज्यादा पावर दी जाती है, कमिश्नर सिस्टम जब लग जाते हैं वहाँ पे। तो आज हम आपको इस वीडियो में कम्प्लीटली बताएंगे कि किस तरह किस कहाँ पे पावर कैसे दोस्तों बांटी जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों क्या होता है कि दो तरह के सिस्टम होते हैं हमारे देश में। दो तरह के सिस्टम ऐसे होते हैं कि जैसे दोस्तों कहीं पे होता है कमिश्नरेट सिस्टम, जहाँ पे दोस्तों कमिश्नर मतलब वहाँ पे पुलिस की पावर बहुत ज्यादा हो जाती है। और दोस्तों वहीं पे जो दूसरी साइड होता है वो होता है दोस्तों नॉन कमिश्नरेट सिस्टम। नॉन कमिश्नरेट सिस्टम में क्या होता है कि वहाँ पे मतलब कंप्लीटली जो पावर होती है ना, वो दोस्तों प्रशासन के हाथ में चली जाती है। प्रशासन के हाथ में कैसे चली जाती है आज हम आपको कम्प्लीटली इसमें बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों क्या होता है कि जब हम आपको मतलब एक तरह से पहले कमिश्नर सिस्टम बताते हैं, फिर आपको नॉन कमिश्नर सिस्टम बताएंगे। तो कमिश्नर सिस्टम में क्या होता है, कमिश्नर सिस्टम में ये होता है कि उसमें जो मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट के जैसे आईपीएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस ऑफिसर को पावर दी जाती है। जैसे आईपीएस ऑफिसर जो होते हैं उनकी जो स्टार्टिंग जो रैंक होती है वो दोस्तों हमारी एएसपी से शुरू होती है। एएसपी मतलब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या फिर डीएसपी मतलब डीएसपी मान सकते हो दोस्तों, जो कि पीपीएस ऑफिसर होते हैं। तो दोस्तों वहां से शुरू हो जाती है, जैसे कि दोस्तों डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। लेकिन दोस्तों ये जो पावर होती है ना, अब क्या होता है कि हमारे आईपीएस रैंक हम एक तरह से हम आपको पहले आईपीएस बताते हैं। आईपीएस में दोस्तों क्या होता है, डीएसपी होते हैं, एएसपी होते हैं, एसीपी होते हैं। लेकिन दोस्तों वही चीज जैसे नॉन कमिश्नर सिस्टम में जो डीएसपी होगा ना, वही दोस्तों जो कमिश्नर सिस्टम होगा ना, वहां पर दोस्तों एसीपी बन जाएगा। समझ रहे हो, मतलब डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है ना, जो कि नॉन कमिश्नर सिस्टम है, वो दोस्तों कमिश्नर सिस्टम में क्या बन जाएगा, एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो दोस्तों क्या होता है इसमें ना, कंप्लीटली जो पावर होती है ना, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट ले लो। हम आपको एक एग्जाम्पल एक डिस्ट्रिक्ट की तरह समझाते हैं, डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों जल्दी समझ में आता है। तो हम डिस्ट्रिक्ट लेके चलते हैं, मान के चलिए हमने डिस्ट्रिक्ट ले लिया अलीगढ़। अब अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट लिया, अब दोस्तों अलीगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वो कंप्लीटली दोस्तों नॉन कमिश्नर सिस्टम है। नॉन कमिश्नर्ड, हम एक कमिश्नरेट का डिस्ट्रिक्ट लेंगे और एक नॉन कमिश्नरेट का डिस्ट्रिक्ट लेंगे। नॉन कमिश्नरेट सिस्टम का डिस्ट्रिक्ट और एक कमिश्नरेट सिस्टम का डिस्ट्रिक्ट। कमिश्नरेट, दोस्तों कमिश्नरेट डिस्ट्रिक्ट का हम जो लेंगे, इस सिस्टम का जो डिस्ट्रिक्ट लेंगे ना, वो दोस्तों हम लेंगे आगरा को। और जो नॉन कमिश्नरेट सिस्टम का जो डिस्ट्रिक्ट लेंगे वो लेंगे दोस्तों अलीगढ़ को। अब देख रहे हो दोस्तों, अलीगढ़ और आगरा जो हमने डिस्ट्रिक्ट लिया ना, ये दोस्तों बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट है। और आगरा जो है वो कमिश्नरेट सिस्टम में लगता है, तो वहीं पे जो अलीगढ़ है ना, वो नॉन कमिश्नर सिस्टम में आ जाता है। अब दोस्तों अब अलीगढ़ के अंदर जैसे हम मान के चलते हैं डिस्ट्रिक्ट है अलीगढ़। अब अलीगढ़ के अंदर क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट का पूरा पुलिस का प्रशासन होगा। तो वहीं पर दोस्तों जो आगरा होगा, आगरा का अपना डिस्ट्रिक्ट का पूरा प्रशासन होगा पुलिस का। तो दोस्तों क्या होगा कि जो अब अलीगढ़ में जो पुलिस सिस्टम चलेगा ना, जो आईपीएस रैंक से जो शुरू होगा ना, वो चलेगा दोस्तों डीएसपी से। अब क्या हुआ कि अलीगढ़ के अंदर जो मेन पावर दी जाती है ना, वो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक आईएएस ऑफिसर को दी जाती है। तो आप सोचोगे कैसे। दोस्तों क्या होता है, जब नॉन कमिश्नर सिस्टम होता है ना, तो वहां पे दोस्तों क्या होता है, पुलिस से पावर ले ली जाती है प्रशासन के पास। तो वहां पे क्या होता है, प्रशासन के पास ज्यादा पावर होती है पुलिस के मुकाबले। मतलब अगर वहां पे पुलिस तो अगर किसी भी तरीके का कोई एक्शन लेती है, या पुलिस कुछ भी चीज नई चीज करती है, या किसी चीज को वहां पे बैन करती है, या कहीं पर दोस्तों छापा मारती है, तो वहां पे सबसे पहले पुलिस को इन सब ये सब चीजें करने से पहले प्रशासन से परमिशन मांगनी होती है। मतलब आईएएस ऑफिसर से परमिशन मांगनी होती है, उसके बाद ही वो पुलिस वहां पे कुछ एक्शन ले पाएगी दोस्तों। अब वो किसी भी तरीके का एक्शन हो, वो चीज पुलिस के दायरे में आती है तो अभी उसे प्रशासन की परमिशन चाहिए। और अगर वो चीज पुलिस के दायरे में नहीं आती और पुलिस उसे करना चाहती है, तो दोस्तों उसके लिए भी उसे प्रशासन से परमिशन मांगनी होगी। लेकिन वहीं पे दोस्तों अगर हम दूसरी साइड लेके चले, तो आगरा का जो डिस्ट्रिक्ट है ना, अब आगरा के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पूरा पुलिस का जो स्ट्रक्चर होगा ना, उसके अंदर जो मेन पावर होगी ना, वो दोस्तों प्रशासन के पास ही होगी कंप्लीटली। वहां पे किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन लेना होगा, वहां पे कौन लेगा, वहां पे कंप्लीटली लेगी पुलिस।
मतलब पुलिस के हाथ में वहां पे कंप्लीटली पावर होती है किसी भी तरीके का एक्शन लेने की। वहीं पर दोस्तों अब हम अलीगढ़ को लेकर चलेंगे ना, लेकिन अलीगढ़ में ऐसा नहीं है। अलीगढ़ में जो पुलिस है ना, वो किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेगी, किसी भी तरह का कुछ भी एक्शन लेगी, उसके लिए उसे प्रशासन से परमिशन लेना जरूरी है। चाहे उस प्रशासन में दोस्तों आईएएस से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ले, या फिर एसडीएम से ले, या फिर दोस्तों कमिश्नर से ले, जो कि कमिश्नर आईएएस ऑफिसर का जो मंडल आयुक्त होता है ना, इसके बारे में हम आपको पिछले वीडियो में दोस्तों बता चुके हैं, उसे उससे परमिशन लेनी होगी। लेकिन आगरा में ऐसा नहीं है। आगरा में कुछ भी एक्शन लेना होगा ना, तो दोस्तों वहाँ पुलिस के पास अपनी कंप्लीटली पावर होती है, जो कि पुलिस वहां पर तुरंत एक्शन ले सकती है किसी भी तरीके का। क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे आगरा में कमिश्नर सिस्टम लगा हुआ है। अब आप सोचोगे कि मतलब किस तरह से हम पहचाने कि वहां पे कमिश्नर सिस्टम लगा हुआ है या फिर वहां पे नॉन कमिश्नर सिस्टम लगा हुआ है। दोस्तों क्या होता है कि वहां पे जो पुलिस वाले होते हैं ना, जो कि आईपीएस रैंक या पीपीएस रैंक के जो होते हैं, प्रोविंशियल पुलिस सर्विसेज या फिर इंडियन पुलिस सर्विसेज, उनके जो रैंक का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उनके रैंक के स्ट्रक्चर में जो उनका प्रमोशन जो होता है ना, जो उनकी रैंक होती है, जो उनका डेजिग्नेशन होता है ना, उसका जो नाम होता है ना, वो दोस्तों चेंज होता है। कैसे? अब आप देखोगे कि अलीगढ़, अगर हम अलीगढ़ में एक डीएसपी को लेना और वहीं पे अगर हम एक मतलब आगरा में डीएसपी को ले उसी रैंक के बराबर को, तो दोस्तों अलीगढ़ में जो डीएसपी होगा ना, वही व्यक्ति आगरा के अंदर क्या कहा जाएगा, एसीपी। मतलब जो अलीगढ़ में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा ना, वही दोस्तों आगरा के अंदर होगा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। वहीं दोस्तों अगर हम अलीगढ़ में एक एसपी को लेकर चले, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वही दोस्तों आगरा के अंदर कौन होगा, डीसीपी, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। मतलब देख रहे हो, यहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट है ना, वहाँ वो कमिश्नर बनना है। मतलब यहाँ जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, वो वहाँ पे डीसीपी बनना है, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। यहाँ पे जो डीआईजी होगा ना, वहाँ दोस्तों कमिश्नर ऑफ पुलिस हो जाता है, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस। यहाँ जो आईजी होगा ना, वो दोस्तों वहाँ पे जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हो जाता है। अब आप देख रहे हो, समझ रहे होगे आप किस तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूँ। मतलब जो कमिश्नरेट सिस्टम होगा ना, वहाँ पे पुलिस का जो प्रमोशन होगा, उसमें सबके बीच में दोस्तों कमिश्नर लगा होगा। चाहे वो कमिश्नर दोस्तों असिस्टेंट कमिश्नर से लगा हो, चाहे दोस्तों वो डेप्यूटी कमिश्नर से लगा हो, चाहे वो दोस्तों एडिशनल कमिश्नर से लगा हो, या फिर जॉइंट कमिश्नर से लगा हो, या स्पेशल कमिश्नर से लगा हो, या कमिश्नर से लगा हो। दोस्तों वहाँ पे कंप्लीटली क्या होगा, कमिश्नर सिस्टम में कमिश्नर लगा होगा। वहीं पे जो नॉन कमिश्नर सिस्टम है ना, वहाँ पे डीएसपी होगा, डीएसपी एएसपी होगा, एडिशनल एसपी होगा, एसपी होगा, वहाँ पे एसएसपी होगा, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वहाँ डीआईजी होगा, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, वहाँ आईजी होगा, इंस्पेक्टर जनरल, वहाँ एटीजी होगा, एडिशनल डायरेक्टर जनरल। तो ऐसे कंप्लीटली क्या होता है, उनका बटा होता है आपसी में। अब आप दोस्तों आपको क्लियर हो गई होगी बात। अगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं तो आप उसका जवाब दोगे? जैसे दोस्तों अगर हम नॉन कमिश्नर सिस्टम में अगर हम आईजी को लें, तो दोस्तों आईजी जो है वो कमिश्नर सिस्टम में किस नाम से आएगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मतलब अगर हम अलीगढ़ का अगर हम आईजी लें, इंस्पेक्टर जनरल जो होगा, वो आगरा के अंदर सेम उसी रैंक पर किस नाम से बोला जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए आप हमें कमेंट में बताना कि आईजी जो है वो कमिश्नर सिस्टम में किस नाम से आ रहा है। तो समझ रहे हो ना आप यहाँ पे। मतलब आगरा के अंदर ना पुलिस को बहुत ज्यादा पावर दी जाती है, जिससे आगरा के अंदर जो पुलिस का जो प्रशासन होता है ना, अपना पुलिस जो होती है वो किसी भी तरीके के एक्शन ले सकती है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, आगरा के अंदर पुलिस को किसी भी तरीके से अपने ऊपर आईएएस ऑफिसर को रिपोर्ट नहीं करना। आगरा के अंदर जो पुलिस है ना, वो अपने सीनियर को रिपोर्ट करेगी। कैसे? अब डीसीपी है वहां पर, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, तो उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। डीसीपी अपने सीनियर मतलब एडिशनल कमिश्नर को रिपोर्ट करेगा, जो कि एसपी से ऊपर एसएसपी होगा या डीआईजी होगा ना, वो उसे रिपोर्ट करेगा, ना कि दोस्तों प्रशासन को रिपोर्ट करेगा। तो आप दोस्तों समझ गए होंगे कमिश्नर सिस्टम और नॉन कमिश्नर सिस्टम में दोस्तों क्या डिफरेंस है। तो चलिए ऐसी वीडियो को अगर हम आगे और लाया करेंगे दोस्तों, नॉलेजेबल वीडियो, जो कि दोस्तों आप आईएएस आईपीएस बनना चाहते हो, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सपोर्ट करें। नमस्कार।